नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के NCERT का मैथ्स। इस मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंचे और वीडियो को आप मिस ना करें। बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आपको आ गए बुक से तो आप छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। देख सकते हैं NCERT मैथ्स, जिसमें का पहला चैप्टर दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, पहला का एक नंबर 140 कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे आपको समझ जाना बहुत जरूरी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये समझ गया अभाज्य गुणनखंड, आगे चल के आपको और फायदा होगा। यहाँ क्या रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है 140। अब अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है बिना भाग किए हुए, तो उसको कैसे करेंगे? 140 को अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ेंगे तो 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में भाग लग जाएगा? तो 2 सत्ते 14 यानी 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में। अब देखिए क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। क्या 3 से भाग लगेगा? 3 से भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? अब कैसे मालूम चलेगा 3 से भाग नहीं लगेगा? क्योंकि 3 के पहाड़ा 3 से कम 3 और 3 के पहाड़ा 5 सब आता नहीं है पूर्ण रूप से, तो नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 5 से। 5 सत्ते 35 यानी 7 को आप एक बार में कटा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था, यहाँ पर हल कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 140 बराबर अभाज्य गुणनखंड यानी क्या है? 2 कितने बार आया हुआ है? तो 2 बार गुणे 5 गुणे 7। 1 नहीं लिखा जाता है, 1 का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, 1 छोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया? 2 के पावर 2, क्योंकि 2 बार आया हुआ था, एक बार 5 लिख लिए, एक बार 7 लिख लिए। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, यही हो गया उसका अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देखिए कितना आसान है। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। ऐसे ही जितने प्रश्न है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से दूसरा प्रश्न था, क्या है? 156। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। बहुत ही सिंपल है। कितना से कटेगा? 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, क्योंकि 15 है तो 14 निकल गया, 1 बच गया, 2 अठे 16, 2 से कटेगा। 2 3 6 और 2 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 3 के 9, 13 बार में कट गया। 13 को आप एक बार में कटा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 बार आया हुआ है, 3 गुणे 13 हो गया इसका आंसर। 3 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल प्रश्न दिया हुआ है, कोई भारी नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 38 25 लिखा हुआ है, 3 नंबर का 38 25। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो यहां पर 38 25 का तो क्या आएगा? सोचिए तो एक बार निकाल कर ट्राई कीजिए। देखिए तो क्या 2 से कट जाएगा? 2 से कटने के लिए क्या होता है कि 2 से तभी कटेगा जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 के पहाड़ा में या 2 के भाग में हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 5 तो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये कितना से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, अब 6, 3 दूनी 6, अब यहाँ पर 2 बच गया तो आ गया, तो 3 सत्ते 21, 1 चल गया, 3 5 15, 3 से कट गया। अभी भी ये 3 से कटेगा, देखिए कैसे? तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब क्या 3 से कटेगा? अगर 3 से कटने का नियम आपको मालूम होगा तो बता सकते हैं। देख लीजिए, इस सभी संख्या को जोड़िए, जोड़कर और देखिए 3 के पहाड़ा में आता है या 3 से वो विभाजित हो रहा है या नहीं। तो इसको जोड़िएगा तो 4 और 2 6 और 6 5 11,
3 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी अभी 3 से नहीं कटेगा। तो क्या से कटेगा? 5 से कटेगा। अब कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि 5 के पहाड़ा में 5 लास्ट में आता है, यानी 5 आ गया लास्ट में तो 5 से कट जाएगा। कितने बार में? तो 5 अट्ठे 40, 42 है, 5 अट्ठे 40, अब 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 25, यानी 5 पचे 25। अभी भी देखिए 5 आ गया, 5 से कट जाएगा ना? कट जाएगा बिल्कुल। तो कितने बार में कटेगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, इधर चल गया तो हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, यानी कितने बार में कट गया? तो इसका भाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 3 कितने बार है? 2 बार है। 3 के पावर 2 अगुणे 5 कितने बार है? तो ये भी 2 बार है, तो 5 के पावर 2 अगुणे 17 कितना बार है? तो सिर्फ 1 बार है, 17। देखिए तो कितना सिंपल है, सिर्फ उसको भाग करते रहिए, यहाँ पर लिखते रहिए, यानी अगर मन में भाग कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से कर लीजिएगा। ये 3 प्रश्न हो गया। और भी अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अपने से ट्राई कीजिए जल्दी से। 4 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर प्रश्न क्या है देख सकते हैं। 5005, 5005, आपको वहां पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हम बुक से दिख रहा है 5005। इसको निकालिएगा तो देखिए कितना है पहले से। क्या 3 से कटेगा? 3 से कटेगा। अभी आपको बताया 3 से कटेगा, क्यों? 3 से तो नहीं कटेगा, क्यों? अभी बताया कि 3 से क्यों कटता है, क्योंकि सभी संख्या को जोड़ दीजिए और 3 से भाग कर लीजिए। अगर भाग लग गया तो पूरे संख्या में भाग लग जाएगा। तो 5 में 0 जोड़िएगा, 0 जोड़िए तो 5 ही होगा, 5 जोड़िए तो 10 हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में 10 आता है, नहीं आता है, नहीं कटेगा। कितना से कटेगा? 5 से ही कटेगा। कितने बार में? तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5, इतना बार कट गया। अब यहाँ पर आ गया बहुत अलग संख्या। 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, क्या 7 से कटेगा? अगर मालूम नहीं चल रहा है तो क्या कीजिए? भाग कर लीजिए। कितना में? तो 1001 में भाग कीजिए तो 7 से। 7 एकम 7, 3 बचेगा 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 1 हो गया, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। देखिए तो कट गया ना? 7 एकम 7, यहां से 3, 10 में से 7 गया, 3 बच गया, 0 का लिख दिए 0। आया समझ में? 7 चौके 28, 30 में से 28 गया तो 2 बच गया, ये यहाँ पे आ गया, तो 3 सत्ते 21, यानी कितने बार में कट गया? 7 से कट गया। देखिए कितना आसानी से, 143, 143। क्या फिर ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, लेकिन 7 दूनी 14 तो हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। अब बताइए कितने से कटेगा? जल्दी से भाग करके आप लोग समझाइए तो, क्योंकि बहुत आसान है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। अब 143 है तो देखिए 7 से तो नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से तो नहीं कटेगा, बच गया 11। तो 11 से भाग करके देखिए 143 में 11 से, 11 कम 11, 11 कम 11, कितना बच गया यहाँ पर? 3 के पहाड़ा में 11 3 33, कट गया ना? तो देखिए तो 11 से कट गया। कितने बार में? 13 बार में। कितना आसान था, सिर्फ भाग करते जाइए। अगर इस तरह से डायरेक्ट नहीं बनेगा तो भाग कीजिए, अब भाग करते जाइए, कटाते जाइए, लिखते जाइए। हो गया ना आसान? कितने बार में इसका गुणनखंड आया तो देख सकते हैं, 5 7 11 13, 5 7 11 13 हो गया। अगला प्रश्न था 5 नंबर। 5 नंबर क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। कितना दिया है? 74 29। ये आप सभी के लिए हम HW के रूप में छोड़ रहे हैं, HW के रूप में छोड़ रहे हैं। इसको बनाकर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना निकल कर आया है। ठीक है। 1.2 का दूसरा प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न आप आसानी से पढ़िएगा, कम वीडियो कम समय में, तो आपको बहुत फायदा होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितने भी वीडियो हम डालेंगे तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप आसानी से उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और देख सकते हैं। ठीक है। तो नमस्कार, आप सभी के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।